नमस्कार मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के प्रेम, स्नेह और भरोसे के लिए फिर से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप रुचि लेकर सीख भी रहे हैं, यह भी मेरे को संज्ञानित हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कुंडली देखना सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, अच्छी वाली बात है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप स्वयं से अपनी कुंडली का विवेचन करना सीखें। तो आइए, जैसा कि सभी लग्नों में कौन कौन से ग्रह कैसा फल देंगे, यह चर्चा की जा रही है पिछली कई वीडियो से। तो उस सीरीज का यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में कौन कौन से ग्रह कैसा फल जातक को प्रदान करने की उनको जिम्मेदारी दी गई है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आती है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और लोग इससे लाभ लें। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कैसा फल देंगे और उनको क्या जिम्मेदारी प्रदान की गई है, आइए जानते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा होगा। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, इसके स्वामी होते हैं मंगल देव। अब मंगल देव एक सेनापति हैं ही, साहसी हैं और लग्न भाव का ही उनको दायित्व दिया गया है। कुंडली के मेन कर्ता धर्ता वही होते हैं। दूसरा भाव उनको एक छठा भाव दिया गया है, लेकिन लग्नेश को छठे भाव का कोई दोष नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मंगल देव जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुभ फल जातक को प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में राशि आएगी धनु राशि, स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। मैं आपको निरंतर इसीलिए बता रहा हूँ कि कौन से ग्रह को कितनी राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, कि आपको धीरे धीरे ये चीज़ स्मरण होती जाए। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि जैसे यहाँ बता रहा हूँ कि धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, धनु राशि और मीन राशि। अब मंगल देव के बृहस्पति देव जो होते हैं वह परम मित्र हैं। अब मित्रता है तो मित्रों को अच्छे अच्छे जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पे एक तो धन का भाव दे दिया, कुटुंब का भाव दे दिया, वाणी का भाव दे दिया, और दूसरी राशि त्रिकोण भाव में दे दी, शिक्षा का भाव। गुरुदेव खुद ही शिक्षा के कारक हैं, पूर्व जन्म का जो फल मिलेंगे उसका। तो बहुत ही अच्छा भाव एक उनको प्रदान कर दिया गया और यहाँ पे भी एक संभाव दे दिया गया। तो वृश्चिक लग्न के जातक को गुरु बृहस्पति देव की क्या जिम्मेदारी होती है कि अच्छे फल जातक को शुभ फल प्रदान करें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में राशि आती है मकर राशि, और शनिदेव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरी राशि उनकी कुंभ राशि। अब एक तृतीय भाव दे दिया शनिदेव को मेहनत का, संघर्षों का, और एक दे दिया चतुर्थ भाव का। लेकिन क्या है, शनिदेव मंगल देव के परम शत्रु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव को अशुभ फल देने की जिम्मेदारी प्रदान रहेगी। वह जातक को अशुभ फल देने की जैसी उन पर पावर आएगी तो वह जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की, जहां राशि आती है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की दूसरी राशि तुला राशि। तुला राशि कुंडली के 12 भाव में आएगी वृश्चिक लग्न में। तो यह मारक भाव हो गया, और यह व्यय का भाव, हानि का भाव, अस्पताल का, जेल का, यानी कि दोनों ही भाव बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। और मंगल देव के जो शुक्रदेव होते हैं वे शत्रु भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव वृश्चिक लग्न के जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव भी मंगल देव के शत्रु हैं। ये देखिए मंगल देव और बुध देव, ये रेड लाइन है, यानी कि शत्रु हैं। अब इनको भी 2 राशियों का, मिथुन राशि और कन्या राशि, एक मृत्यु का भाव, दुखों का भाव, कष्टों का भाव दे दिया, और इधर दे दिया एकादश भाव। एकादश भाव भी जो है वही किसी अच्छे भाव में, इसको हम ज्योतिष में नहीं लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा शुभ भाव हो,
तो ऐसी स्थिति में बुध देव, चूंकि एक भाव समभाव भी इनको प्राप्त है, वह जातक को मिश्रित फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव को एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है, कर्क राशि, और त्रिकोण भाव में आ गई और मंगल देव के परम मित्र। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि चंद्रदेव जातक को अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। कुंडली के 10वें भाव में जो कर्म का भाव है उसमें राशि आएगी 5 नंबर, यानी कि सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। और यहाँ पर सूर्यदेव वैसे भी बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, और यहाँ के कारक ग्रह भी हैं, मंगल देव के मित्र भी हैं, स्वयं राजा भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वृश्चिक लग्न के जातक को सूर्यदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है उसमें मंगल देव, बृहस्पति देव, चंद्रदेव और सूर्यदेव जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। और ये देखिए, ये आपस में मित्र भी हैं चारों के चारों। बुध देव समफल प्रदान करेंगे, मिश्रित फल प्रदान करेंगे, लेकिन शनि देव और शुक्र देव जो है वह इस कुंडली में अशुभ फल प्रदान करने की जिम्मेदारी उनको प्रदान की गई है। तो इस प्रकार हमने वृश्चिक लग्न को भी जान लिया। अगली वीडियो में हम जो है वो धनु लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कैसा फल प्रदान करेंगे, यानी कि उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।